हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं ऑप्शंस बाइंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और जो स्किल सेट हमें एक्वायर करने की ज़रूरत है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑप्शंस बाइंग करने के लिए, उसको एक शॉर्ट में डिस्कस करूँगा। ऑप्शंस बाइंग एक ऐसा टॉपिक है, अभी फ़िलहाल मैक्सिमम लोग इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके तरफ अट्रैक्ट होने के दो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। एक, अगर आप देखोगे एनएससी के साइट पर भी आपको ये डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप लिक्विडिटी और वॉल्यूम के बारे में स्टडी करने जाओगे तो आपको मिलेगा कि 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ इक्विटी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होता है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 30-40 हज़ार करोड़ का ट्रेडिंग होता है। और ऑप्शंस बाइंग में केवल प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम का कैलकुलेशन करो तो आपको एक्सपायरी डे के दिन 40-45 हज़ार करोड़ दिखाई देता है और जनरली 30 से 35 हज़ार करोड़ पर डे। मतलब अगर मैं पूरे एक्सपायरी की 5 दिन की ट्रेडिंग सेशंस की बात करूं तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऑप्शन बाइंग होता है इन 5 ट्रेडिंग सेशंस। आप सोचो 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर 1.5 लाख करोड़ का ऑप्शन बाइंग हो रहा है तो बायर को तो 1.5 लाख करोड़ ही रखने हैं अकाउंट में। जो हम सब मिलाकर बाइंग करते हैं, हमको तो 1.5 लाख करोड़ ही रखने हैं बाइंग में। लेकिन जो सेल कर रहा है, ये 1.5 लाख करोड़ जो हमने बाय किए हैं, इसको कोई सेल भी तो कर रहा होगा। उसको सेल करने के लिए कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा। और इसीलिए आप एनएससी के साइट पे अगर ओल्ड साइट पर जाओगे तो उसमें प्रोडक्ट में आपको डेरिवेटिव्स मिलेगा और डेरिवेटिव्स पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि किस तरीके से वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको देखने को मिलेगा 10 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, मतलब ट्रिलियंस में आपको वॉल्यूम नजर आएगा ऑप्शंस में। कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी होती है। ये भी मैं मानता हूँ कि हेजिंग करके भी किया जाता है। लेकिन आप सोचो, एक लॉट शॉर्ट करने के लिए जहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए लग रहे हैं, वहाँ पर अगर हेजिंग भी कर लिया जाए तो ज़ीरोदा की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर फायर्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ डिस्काउंट ब्रोकर्स की, अगर हम हेज भी कर लेते हैं तो भी 25 से 50 हज़ार की पर लॉट की रिक्वायर्ड मार्जिन होती है। और अगर मैं मोटा मोटी बात कहूँ, फ्राइडे के दिन अगर मैं ट्रेड करता हूँ किसी ऑप्शन को, तो वो ऑप्शन 450-500 रुपये का मुझे मिलता है। 450-500 रुपये के हिसाब से भी अगर पकड़ा तो मैंने 12,000 12,500 रुपये की रिक्वायरमेंट होती है बायर को। और फ्राइडे के दिन सेलर को 50,000 से 70,000 की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हेज कर रहा है तो। अगर हेज नहीं कर रहा है, वो प्योर अपनी राइटिंग पोजीशन बना रहा है, तो उसको फ्यूचर के मार्जिन की इतनी मार्केट मार्जिन पे करनी होती है। तो सोचो आप, ऑप्शंस में इतना ढेर सारा वॉल्यूम है कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस की नज़र ये ऑप्शंस की तरफ होती है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा बाइंग होती है, पोजिशनल बाइंग होती है और सबका वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि ऑप्शंस उसके सामने बहुत छोटा सा है। लेकिन जैसे जैसे इसकी डिटेल में स्टडी करनी शुरू की तो पता चला कि ऑप्शंस इज़ अ बिग सी। इतना बड़ा समंदर है कि जिसके सामने इक्विटी बहुत ही छोटा है। आप सोचो, 1.5 लाख करोड़ में से एक एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि 70-80% ऑप्शंस डेड हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन। 1.5 लाख करोड़ की राइटिंग हो रही है और 60% भी पकड़ो आप, 60% ऑप्शन डेड हो रहे हैं। मतलब 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के ऑप्शंस डेड हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। मतलब 1 लाख करोड़ का प्रीमियम नेट टू नेट ऑप्शन सेलर ने कमा लिया। तो मतलब ये हुआ कि इतना बड़ा, जहां पर ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कमाने को मिलेगा विद इन अ वीक। अब आप यही सोचो कि 1 लाख करोड़ कमाने के लिए, क्योंकि इक्विटी का तो पर डे का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 40,000 करोड़ से 60,000 करोड़ तक जाता है, 40-60,000 करोड़ तक जाता है। 40,000 करोड़ पर डे का वॉल्यूम, अगर मैं 5 दिन का वॉल्यूम पकड़ूँ तो वो भी 1.5 लाख करोड़ हो गया मोटा मोटी। 1.5 लाख 2 लाख करोड़ के वॉल्यूम पर अगर मुझे 1 लाख करोड़ कमाना है तो उसको, उस प्राइस को 80%, 50% टू 80% इन्फ्लेट होना पड़ेगा। उसके लिए 1 साल 2 साल, कभी किसी को 6 महीने, अगर वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं तो 6 महीने लगेगा। 6 महीने में 1 लाख करोड़ कमाने को लगेगा इक्विटी में, और वही 1 हफ्ते में वो ऑप्शंस में कमा सकते हैं। इसीलिए ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा
सेलिंग वॉल्यूम दिखाई देता है, मतलब राइटिंग वॉल्यूम दिखाई देता है फर्स्ट, क्योंकि ऑप्शंस ज़ीरो होते हैं, हमें पता है आउट ऑफ दोनों ऑप्शंस ज़ीरो होते हैं। अब ऑप्शंस बाइंग के लिए यहाँ पर क्या जगह है, क्योंकि ऑप्शंस ज़ीरो होते हैं, ये जहाँ तक सच है उतना ही सच है कि इंडेक्स रोज मूवमेंट करता है, ऊपर नीचे मूवमेंट करता है। इसलिए अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मैं देखूं, 5 डेज के पर्सपेक्टिव में अगर मैं देखूं तो ऑप्शंस ज़ीरो होते हैं। लेकिन अगर मैं बीट्स में देखूं, अगर मैं 30-30 मिनट के 1-1 आवर के सेशंस देखूं जहां पर मोमेंटम हो रहा है, उस जगह पर एक ऑप्शंस बायर के लिए बहुत अच्छे एडवांटेजेस भी होते हैं पैसा कमाने के लिए। इसलिए आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस बायर मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना डिफरेंट स्किल सेट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, लेकिन सबका मोटिव एक मोमेंटम के जगह पर एंट्री करना ही होता है। कई सारे ऑप्शंस बायर आपको बोलते हुए दिखाई देते होंगे कि ऑप्शंस बाइंग तभी करो जब आप मोमेंटम की लोकेशंस आइडेंटिफाई कर पा सकते हो। तो इसलिए मैं ऑप्शंस बाइंग के बारे में आज आपको कुछ शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं, क्योंकि पहले डिसएडवांटेजेस जानना ज़रूरी होता है, जिससे हम उन डिसएडवांटेजेस को छोड़कर, मतलब उसको हम अवॉइड करके, उसको हम उसकी टेक केयर करते हुए, उसको अपने स्ट्रैटेजी से निकालते हुए हम एडवांटेजेस की ओर अपना स्किल सेट डेवलप कर सके। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि हम जैसे स्टॉक में पोजीशन ली और 5 दिन 10 दिन 15 दिन होल्ड कर कर अगर 5-10% मिलता है हमें, तो दैट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी वी कैन मेक इन मार्केट। अगर हम कोई वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजी में, इक्विटी में काम करते हैं, तो हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बट ऑप्शंस में हम लोग पोजीशन को लंबा होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम हमारे अगेंस्ट होता है। और टाइम अगेंस्ट होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो मैं लाइन कहने जा रहा हूँ, यह आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। मार्केट होता है दिन में 375 मिनट्स का, मोटा मोटी 375 मिनट का मार्केट होता है। और 375 मिनट में से 60 to 70% मार्केट, 70% पकड़ते हैं, 60 to 70% मार्केट, ये मतलब 240 मिनट से 250 मिनट का मार्केट, ये साइडवेज या रेंज बाउंड होता है। ये समझना हमारे ऑप्शंस बायर कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 250 मिनट से 260 मिनट 240 मिनट का मार्केट अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग 4 घंटा पकड़ लो, ये साइडवेज टू रेंज बाउंड ट्रेड करता है। और 1 या 2 घंटे का मार्केट ही एक मोमेंटम शो करता है, जिसमें बैंक निफ्टी में 200-250 पॉइंट का मोमेंटम दिखाई देगा या ज़्यादा उससे। और मैं 200 पॉइंट का मोमेंटम पकड़ के चलता हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मैं जनरली 100 पॉइंट अगर मिलते हैं तो बैंक निफ्टी में तो अच्छा ट्रेड मानता हूँ, और निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट मिलते हैं तो अच्छा ट्रेड माना जाता है। इसलिए बैंक निफ्टी को अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, तो 100 पॉइंट का ऑप्शंस में अगर ट्रेड निकाल पाते हैं हम लोग 70 से 100 पॉइंट का, तो एक बहुत अच्छा ट्रेड कहलाता है। इसलिए वो जो 2 घंटे का एडवांटेज हमें लेना है, 2 आवर्स, जहां पर मोमेंटम हो रहा है, उस जगह पर हमें फोकस करना है। इसलिए पूरे 6 घंटे जो ऑप्शंस बाय करके रखता है, ऑप्शंस बाय करके छोड़ देता है, उसने हमेशा देखा होगा कि 10 में से 2 या 3 बार वो पैसा तो बना लेता है, लेकिन 6-7 बार पैसा गंवाता है। इसलिए ऑप्शंस बायर को ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हमें मोमेंटम की जगह आइडेंटिफाई करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जैसे अभी मैंने कहा 6 घंटे में से 4 घंटे तो साइडवेज मार्केट रहता है, इसलिए टाइम हमारे हमेशा अगेंस्ट होगा। पोजिशनल भी ऑप्शंस करते हैं लोग, लेकिन बहुत ही केयरफुल और बहुत ही मास्टरी करने के बाद। मुझे पोजिशनल ऑप्शंस नहीं आता है, मैं नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। और इसलिए क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि पता नहीं गैप अप गैप डाउन का स्किल सेट नहीं है मेरे पास, या हम नहीं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसको गैम्बलिंग की तरह नहीं कर सकते कि चलो कल गैप अप खोलेगा तो मैं कॉल बाय करके जाता हूँ, या गैप डाउन खोलेगा तो पुट बाय करके जाता हूँ। ये नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायर होता है, और बहुत सारे लोगों के पास स्टॉक मार्केट में वो स्किल सेट है। ऐसा नहीं है उसमें पैसा नहीं बनता, लेकिन उसके लिए एक डिफरेंट स्किल सेट, और आपको कम से कम 25-30 हज़ार चार्ट का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। कैसी सिचुएशन होती है तो गैप अप खुलता है, कैसी सिचुएशन होती है तो गैप डाउन खुलता है। जो स्किल सेट एक्वायर करने के लिए एक
छोटी सी रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विसाइट है कि आप एटलीस्ट 10 से 20 हज़ार चार्ट का एनालिसिस मैन्युअली कीजिए, मशीन के थ्रू मत कीजिए। उसके बाद आता है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो ऑप्शन में हमेशा कहा जाता है कि 60 टू 70% ऑप्शंस जो आप फ्राइडे को देखते हो वो अगले थर्सडे को ज़ीरो हो जाते हैं। इसीलिए तो राइटर इतने इतने पैसे, मतलब उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट किया जाए, जो बंदा 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 2,000 रुपये का ऑप्शन राइट करता है, मतलब 2,000 वैल्यू का ऑप्शन राइट करता है, वो तो 1% ही कमाने वाला है टूवर्ड्स दी, मतलब एक दिन में 2% ही 1% ही कमाने वाला है। तो वो इतना 1% या 5% कमाने के लिए क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहा है? उसका आसान सा जवाब तो ये है कि पहली बात, उसने ऑप्शन सेलिंग में कमांड हासिल कर ली है। ज़रूरी नहीं सीधा सीधा पहले दिन से ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमा रहा है। उनकी ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपर्टीज होती है, जिससे वो ऑप्शन सेलिंग करने को ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। दे आर कंफर्टेबल मेकिंग 5 to 7% इन 1 वीक, जो उनका ईयर में बहुत बड़ा आपको क्या कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नज़र आएगा। इसलिए ऑप्शन सेलर्स इसमें ऑप्शंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए हमें ध्यान में रखना है एज ऑप्शन बायर कि हमें जो वो मोमेंटम वाला 1-2 आवर होता है उसमें ही एक्टिविटी करनी है, पूरा दिन ऑप्शन बायर के लिए नहीं होता। ठीक है। अब तीसरा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में लोग अपनी कैपिटल एक एक दिन में गंवा रहे हैं। वही रीजन, मॉर्निंग में खरीदा, 3:30 बजे तक होल्ड किया, पोजीशन उल्टी चली गई, उसको कैरी कर लिया क्योंकि कम कैपिटल लगता है, कैरी कर लिया, अगले दिन फिर उल्टा ओपन हुआ, वो और गैप डाउन हो गया, मतलब जो 400 में खरीदी हुई चीज़ थी वो 2 दिन में 200, 100 और फिर ज़ीरो दिखाई देती है, और 100% कैपिटल लॉस है। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो 100% कैपिटल लॉस है। इसलिए कैपिटल को इंटेलिजेंटली मैनेज करना, सबसे पहला इंटेलिजेंस तो यहां आता है कि आप मोमेंटम की जगह पर ट्रेड करो, और दूसरा इंटेलिजेंस आता है कि आप इतना ही कैपिटल यूज, भला ही आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हो, लेकिन आप यूटिलाइज आपके 10 लाख पे अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो 2 या 3% से ज्यादा नुकसान ना हो आपके कैपिटल पे, ये सोचकर ही आपको कितनी अमाउंट की पोजीशन बनानी है। जैसे एग्जांपल, आपने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, और 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे अगर आपको 2% का लॉस करना है, मतलब 20,000 का लॉस करना है, आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, 20,000 का लॉस करना है, तो 400 क्वांटिटी करोगे बैंक निफ्टी में। वो 400 क्वांटिटी करने के लिए अगर 400 रुपए का भाव चल रहा है तो 1,60,000 लगेंगे, अगर 500 रुपए का भाव चल रहा है तो 2 लाख लगेंगे, और 100 रुपए का ही भाव चल रहा है तो 40,000 रुपए ही लगेंगे आपको। तो इसका मतलब यह है कि भला ही अकाउंट में 10 लाख पड़े हो, लेकिन 40,000 की ही पोजीशन बनानी है, पूरा 10 लाख यूटिलाइज नहीं करना है। वो 10 लाख यूटिलाइज करने के चक्कर में, मतलब माइंडसेट क्या बोलता है कि इतना फिर पैसा पड़ा हुआ है तो वो तो यूज ही नहीं हो रहा है। वो यूज हो रहा है क्योंकि वही तो आपको बैकिंग दे रहा है एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी खेलने के लिए। क्योंकि आपका हर ट्रेड सही नहीं जाएगा, आपके 10 में से 6 सही जा सकते हैं, 7 अगर मोमेंटम वाली जगह पर आपने कमांड हासिल कर ली तो 6-7 ट्रेड आराम से सही जाएंगे, जिसमें आप ऑप्शन में 1:2, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड आराम से निकाल सकते हो। इसलिए ध्यान में रखना है कि स्मार्ट मैनेजमेंट कैपिटल का करना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि लोग 100% कैपिटल यूज करने जाते हैं, क्योंकि वो एक ही दिन में लॉटरी खेलते हैं ऑप्शन बाइंग में। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसे मैं कहता हूं कंट्रोलिंग योर ग्रिड कंट्रोल करना ही सबसे डिफिकल्ट होता है ऑप्शन बाइंग में, इसलिए आपको आपकी लालच कंट्रोल करना जरूरी है। ये तो हो गया डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहली बात जो मैं एडवांटेज की तरह देखता हूं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत फैबुलस है। छोटी कैपिटल यूज करके भी आप आपके पूरे कैपिटल पर 4-5%, 6% का रिटर्न ऑप्शन बाइंग में कमा सकते हो एक ट्रेड में। अगर 2% का रिस्क लिया है और 1:3 का आप रिवॉर्ड ले रहे हो तो 5-6% आप आराम से एक ट्रेड में कमा सकते हो। और ट्रेड जरूरी नहीं आपको रोज मिलेगा, अगर कोई दिन साइडवेज डेट पड़ा हुआ है तो आपको जरूरी नहीं ट्रेड मिलेगा। मैं आपको ऑप्शन के चार्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट पर दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये ऑप्शंस का चार्ट, अपने बैंक निफ्टी का चार्ट है।
जब तक मैं इस चार्ट पर कमांड हासिल ना करूं तब तक मैं ऑप्शन ट्रेड करने के लिए एलिजिबल नहीं हूं। ऑप्शन बायर को ऑप्शन ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते जाओगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी निर्माण होगी आपके स्ट्रैटेजी में। इस ग्रीक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इंडेक्स के प्राइस एक्शन पे कमांड हासिल करनी है। जैसे मैं अगर सिर्फ प्रीवियस डे का एग्जांपल दूं तो इस जगह से लेकर इस जगह तक, मतलब लगभग 12:30 बजे तक हमने इंडेक्स में कोई एक्टिविटी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वहां पर प्राइस में इंस्टीट्यूशनल वाला रिजेक्शन ही प्रेजेंट नहीं था, और जब तक कोई इंस्टीट्यूशनल वाला रिजेक्शन प्रेजेंट नहीं होगा प्राइस में, आप एक मोमेंटम ट्रेड नहीं कर सकते हो। मतलब आपको सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपके प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी में, जो मैंने मेरे कल के वीडियो में बताया था, आप देख सकते हो उस वीडियो में, ये जो मोमेंटम आते हैं ये बड़े बड़े, ये मोमेंटम आए बगैर आप अपने सेटअप को प्लान नहीं कर सकते। ये मोमेंटम आने की ही मतलब ये होता है कि अब आपको इसके इर्द गिर्द एक सेटअप डिजाइन करना है, ऑब्जर्व करना है। अच्छे 10,000 5,000 चार्ट ऑब्जर्व करो, ज़्यादा समय नहीं लगता है अगर आप पैशनेट हो तो। और ये मोमेंटम के बाद ऐसा क्या होता है जहां से मैं, मतलब ये जो पर्टिकुलर मूव आ गई है, रिजेक्शन आ गया इंस्टीट्यूशन का, इस रिजेक्शन के बाद मुझे चार्ट पर ऐसा क्या मिलता है कि जब वो बनता है, चार्ट पर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद हर बार मोमेंटम आता है। ये ऑब्जर्व करना जरूरी है टू लर्न कि कब मोमेंटम आने वाला है और कब नहीं आने वाला। अगर आप ध्यान से देखो, यहां से यहां तक बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट गिरा है, मैं नहीं बोलता, लेकिन यहां पर बिल्कुल भी आपको इस मोमेंटम का एडवांटेज लेने के लिए चांस नहीं था। आप इतना गैप अप खुला है, पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा है, ब्रेकआउट अगर आप देखो तो इतना फैबुलस एक जगह का जहां पर सपोर्ट था या रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक किया था, तो आप हमेशा बाइंग के लिए सोचोगे इसको। और उसमें ये डिसएडवांटेज है कि जब तक रिटेल साइज की कैंडलें बन रही है, रिटेल से मूवमेंट हो रही है मार्केट में, उस समय कब मोमेंटम रिवर्स हो जाए, कब उल्टा चला जाए, हम नहीं जज कर सकते। इसलिए एक बड़ा मोमेंटम, एक स्ट्रांग रिजेक्शन जब तक नहीं आता प्राइस में, तब तक एक दिशा, एक डायरेक्शन डिसाइड नहीं होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है, लेस कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है। और मुझे जो एडवांटेज लगता है, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, कि आपको दिन भर केवल एक चार्ट को ऑब्जर्व करना है। जब मैं स्टॉक ट्रेड करता हूं, आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मैं एक स्कैनर लगा के रखता हूं। अब वो स्कैनर के लिए वो सॉफ्टवेयर खरीदा है, वो सॉफ्टवेयर की 50,000 कीमत है, उस पर क्लिक करो, स्टॉक को स्क्रीन पे लगाओ और फिर देखो सेटअप है या नहीं है। अगर नहीं है तो अगले स्टॉक पे जाओ, फिर अगले, और दिन भर में ऐसे 200-300 स्टॉक्स आते हैं स्कैनर में, और मैं उस पर कंटिन्यूस क्लिक करता रहता हूँ। कंबरसम जॉब है, हाँ, लेकिन जब सेटअप मिलता है तो रिटर्न भी अच्छा मिलता है उसमें। बट इंपॉर्टेंट है कि कंबरसम जॉब है और उसमें आपका फोकस हिलने का चांस ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? चार्ट चेंज किया, उसका प्राइस चेंज हुआ, स्टॉक का नाम चेंज हुआ, फिर दूसरा चार्ट, फिर तीसरा चार्ट, फिर मैं किसी एक इमेज पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे वीडियोस में जब मैं कहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आपके रूल्स को जब तक आप इमेज में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तब तक आप एक पर्टिकुलर सेटअप को बार बार ढूंढकर रिपीटेटिवली ट्रेड नहीं कर सकते। और जब तक आप एक चीज को बार बार रिपीट नहीं करोगे, सर कमांड कैसे आएगा? किसी एक चीज पर आपकी मास्टरी कैसे होगी? कमांड आना, मास्टरी होने का मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं होती, वहां पर भी 50% एक्यूरेसी, 60% एक्यूरेसी ही होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि उस एक्यूरेसी में आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो इतना अच्छा हो जाता है, कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो जाता है कि आप हर ट्रेड को स्टॉप लॉस और टारगेट के नजर से देख पाते हो। एंट्री करने के बाद आपको डर नहीं लगता है और आप बीच में इमैच्योर एग्जिट नहीं करते हो। यह सबसे बड़ा एडवांटेज होता है किसी एक चीज पर मास्टरी हासिल करने का। और मतलब आपने ट्रेड किया है और आपका ट्रेड पॉजिटिव चल रहा है और उस समय होल्ड करना ही तो कितने लोगों के लिए चैलेंज हो रहा है। इसलिए वही चैलेंजिंग पार्ट को क्यों हम उसको नहीं कर पा रहे होल्ड, उसका एक ही मेवा कारण होता है
कि हमारा हमारे सेटअप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हम उस इमेज को इतनी लगातार रिपीटेटिवली नहीं कर रहे, या फिर हर बार जब भी मैं रूल फॉलो करता हूं तो कोई अलग तरह की इमेज नजर आती है, और इसलिए मुझे उस पर कमांड नहीं आ पा रही है। और कमांड नहीं है इसलिए एंट्री के बाद डर लगना शुरू होता है, और प्री मैच्योर एग्जिट्स होते हैं प्रॉफिट्स में, और बड़े लॉसेस होते हैं नुकसान के समय। ये इसलिए मैं कहता हूं कि किसी एक इमेज पर मास्टरी हासिल करना जरूरी है। इस और एक स्किल सेट क्या रिक्वायर्ड है हमें, इसमें एडवांटेज क्या है, जहां पे मैंने कहा था कि ओनली वन चार्ट ऑब्जर्वेशन है और कोई महंगा सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं। मतलब ब्रोकर जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री सॉफ्टवेयर्स, उसमें भी काम हो जाता है, ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल पे भी काम हो जाता है, कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब आता है हमारे को स्किल सेट क्या रिक्वायर्ड है। स्किल सेट रिक्वायर्ड है गुड कमांड ऑन चार्ट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। कमांड का मतलब क्या होता है, आपने आपका एक इमेज बना दिया सेटअप का, ऑब्जर्वेशन कर लिया, 1000 2000 5000 जितना चार्ट आप कर सकते हो, आपको कई सारे चार्ट मिल जाएंगे। आप एनवाईसी के चार्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हो, आप इस पे बैंक निफ्टी के चार्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हो, निफ्टी के चार्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हो, फुटसी के चार्ट ऑब्जर्व कर सकते हो। उनके चार्ट ऑब्जर्व करने के लिए आपको बहुत सारे इसके टर्मिनल्स मिलेंगे, ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू में ही आपको अवेलेबल है उन चार्ट्स का सारा डिटेल्स, तो आप उनकी भी चार्ट ऑब्जर्व कर सकते हो, और ऐसा करके बहुत मल्टीपल चार्ट की स्टडी कर सकते हो। ध्यान में रखना, सिर्फ मोमेंटम के जगह सेटअप बनाना है, हर जगह पे ट्रेड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं ढूंढना है, मोमेंटम के जगह ही सेटअप बनाना है, ये आपको ये ध्यान में रखना होगा। इसलिए कमांड ओवर चार्ट्स ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है। सबसे पहला, जहां पर मोमेंटम हो रहा है वहां एंट्री आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और सबसे बड़ा स्किल सेट, अच्छे रिवार्ड के लिए हमें ट्रेड लेने के बाद वेट करते आना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में जब भी मोमेंटम होता है तो हाफ एन आवर 1 आवर के रेंज में ही आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड बैंक निफ्टी में मिल जाता है। अब आखिरी सवाल कि इंडेक्स कौन सा चूज करें, निफ्टी या बैंक निफ्टी। तो दोनों भी कंफर्टेबल है। जनरली ज़्यादा राइटिंग निफ्टी में होती है, और मोमेंटम साइड में ट्रेडिंग ज़्यादा बैंक निफ्टी में होती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ये केवल 12 या 13 स्टॉक से बना हुआ है, और केवल एक प्रजाति के स्टॉक है। एक प्रजाति के मतलब सिर्फ बैंक के स्टॉक्स हैं, तो एक जैसा मोमेंटम हमेशा आता है। लेकिन निफ्टी में अलग अलग डोमेन्स के स्टॉक प्रेजेंट है, इसलिए कोई पुलर्स बनता है, कोई ड्रैगर बनता है, कोई खींच रहा है, कोई धकेल रहा है, तो उसमें होता क्या है, निफ्टी काफी स्टेबल काम करता है। इस वजह से राइटर की सबसे पहली चॉइस निफ्टी होता है, और सेकंड चॉइस बैंक निफ्टी होता है। और ऑप्शन बायर की पहली चॉइस बैंक निफ्टी होता है, और सेकंड चॉइस निफ्टी होता है। बट दोनों में मोमेंटम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं स्पेशली बैंक निफ्टी प्रीफर करता हूँ, कभी कभी मैं निफ्टी में भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं स्पेशली बैंक निफ्टी प्रीफर करता हूँ, क्योंकि HDFC बैंक का 25 से 26% का वेटेज है। अगर HDFC के चार्ट को भी अगर आप अच्छे से कमांड कर पाओ तो आपको दिखेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप इसको देख लो, और मैं एक HDFC बैंक का चार्ट ओपन करता हूँ, आपको समझ में आएगा क्या सिमिलरिटी है दोनों में। देखिए, HDFC बैंक का चार्ट बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा आपको। जहां पर HDFC बैंक में मूवमेंट है, वहां पर बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट है, बिल्कुल सेम सिमिलरिटी होती है चार्ट में। इसलिए बहुत सारे लोग HDFC बैंक के चार्ट को देखकर भी डिसाइड करते हैं कि क्या डायरेक्शन होने वाली है, लेकिन वो सारी चीज़ें बैंक निफ्टी के चार्ट में ही रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए मैं कोई बैंक का चार्ट नहीं देखता, मैं केवल बैंक निफ्टी के चार्ट पे फोकस करता हूँ, क्योंकि इसमें मोमेंटम आ रहा है, मतलब उधर मोमेंटम आ ही रहा होगा। और सभी बैंक का एक साथ डिस्काउंटिंग यहाँ पर दिखाई देता है हमें, मतलब प्राइस मूवमेंट का रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई देता है हमें। इसलिए मैं बैंक निफ्टी प्रीफर करता हूँ। आप आपके स्वभाव के अनुसार, नेचर के अनुसार चूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपका स्वभाव चाहे जो हो, आपका नेचर चाहे जिस तरीके के टाइम फ्रेम का हो, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन आपको, मुझे और हम सब ऑप्शन बायर को एक चीज पे इंपरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है मोमेंटम। जहां मोमेंटम हो वहीं पर हमारी एंट्रीज और एग्जिट्स होनी चाहिए, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो, चाहे टारगेट आए, तभी हम ऑप्शन बाइंग में एक अच्छे समय के लिए टिक पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो साइडवेज वाला 4 घंटे का मार्केट होता है, देखो आप यहां पर ही हिसाब कर लो, ये पूरा मोमेंटम देखो, ये 3 घंटे का यहां पर, ये वाला मोमेंटम देखो, ये 1 घंटे का यहां पर, मतलब क्या है, 4 घंटा मार्केट साइडवेज ही पड़ा हुआ है। और अब देखोगे तो 1 डेढ़ घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए सिर्फ बड़ी मूव्स नजर आ रही है।
हमें बस इसी मूवमेंट में ऐसा सेटअप बनाना है कि इसी मूवमेंट का एडवांटेज लेते आए। और मैंने मेरे कल की वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया है कि एंगल्स का एडवांटेज कैसे लेते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये ऑप्शन बाइंग पर जो छोटी सी डिटेल्स मैंने शेयर की है, जो भी मेरे नॉलेज में आया है, शेयर किया है, वो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।